नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शक्ति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, यानी कि हमने पिछले वीडियो में शक्ति का पूरा टॉपिक पढ़ा कि शक्ति क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, सारी चीजें हमने देखी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शक्ति से किस किस प्रकार से, जो शक्ति के हमने सूत्र पढ़े उनसे किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। ठीक है, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो कितना है बच्चों, 60 किलोग्राम। तो एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में, टाइम दिया 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। यानी कि कितनी ऊंचाई तक जा रहा है वो, 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है। तो समझते हैं बच्चों क्वेश्चन को। देखो, हमारे को यहाँ पर बच्चों व्यक्ति का द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यक्ति का द्रव्यमान। ठीक है, अब द्रव्यमान जो है बच्चों, हम लिख देते हैं यहाँ पर द्रव्यमान। और द्रव्यमान को सभी को पता है बच्चों, किससे लिखते हैं हम? स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम दिया। ठीक है, क्या क्या हमें दिया गया है ये बात हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो द्रव्यमान हमें दिया गया है m बराबर कितना बच्चों, 60 kg। ठीक है, 60 kg हमें दे दिया गया है। इसके बाद हमें बोला है व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। इसका मतलब समय दिया बच्चों, समय दिया, समय कितना दे दिया, यानी कि t बराबर हमारे को दिया गया है कितना बच्चों, 30 सेकंड दिया गया है। ठीक है, टाइम दे दिया 30 सेकंड। ऊंचाई कितनी दे दी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऊंचाई हमें दी गई है, ऊंचाई दी गई यानी h हमारे को दे दिया गया है यहाँ पर 5 मीटर। ठीक है, और साथ में g का यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान भी दिया कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है बच्चों, हमें क्योंकि पता है बच्चों शक्ति का जो फॉर्मूला होता है, शक्ति का फॉर्मूला बताओ। शक्ति को P से लिखते हैं। किससे बच्चों? P से। क्या होता है बच्चों? शक्ति जो होता है कार्य करने की दर, यानी कि W बटा T होता है। ठीक है, इतना सभी को पता है। अब बच्चों यहाँ पर जो W है क्योंकि यहाँ पर G है, G, H, T और M दे रखा है, तो शक्ति का फॉर्मूला हमें इसी रूप में देखना है। तो बच्चों हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि W बराबर क्या होता है, mgh होता है, यानी कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है बच्चों क्या होता है, mgh होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे बच्चों कि जो P होगा, बताइए शक्ति का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जहां पर W है वहां पर क्या होगा, mgh। तो ये हो जाएगा mgh बटा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम मान पुट करेंगे बच्चों, तो P बराबर, अब M का मान जल्दी से बताइएगा बच्चों कितना है, 60 इंटू G का मान कितना गया बच्चों, 10 इंटू H का मान कितना दे दिया, 5 मीटर, और समय कितना दे दिया बच्चों, 30 सेकंड। ठीक है, अब 30 से 60 कितनी बार कट गया, 2 बार। तो P बराबर, अब देखो 2 को 10 से गुणा किया तो 20, और 20 पंजे 100, यानी कि 100 वाट, यानी कि उपयोग में ली गई, यानी व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति। तो हम कहेंगे व्यक्ति द्वारा, ठीक है बच्चों, व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति। ठीक है, उपयोग में ली गई शक्ति, ली गई शक्ति कितनी होगी, जल्दी से बताइए। उपयोग में ली गई शक्ति जो होगी बच्चों, P बराबर हो जाएगी हमारे पास 100 वाट। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि व्यक्ति कितनी शक्ति उपयोग में लेने वाला है। सिंपल है बच्चों, हमें यहाँ पर कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा है यहाँ पर कि द्रव्यमान दिया, समय दिया, ऊंचाई दिया, G दिया, तो शक्ति का फॉर्मूला लगाया W बटा T। W हम जानते हैं mgh होता है, तो जहां पर W था वहां पर mgh पुट किया, फिर मान भर दिया, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन सही ढंग से करते जाना है। ठीक है, ओके बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेश व रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। एक का नाम सुरेश है और एक का नाम रमेश है, दोनों एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी बच्चों उस पर चढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, रमेश यह कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है, यानी कि जो रमेश है ये पहाड़ी पर 19 सेकंड में चढ़ जाता है, जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में ही पहुंच जाता है। देखिए, रमेश पहाड़ी पर 19 सेकंड में पहुंचता है, जबकि सुरेश ये पहाड़ी पर 15 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन 38 किलोग्राम है तो उनके द्वारा वेग की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। और हमें यहाँ पर G का मान दे रखा है बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों एक तरफ हम मान के चलेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं सुरेश के लिए। ठीक है, सुरेश के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सुरेश के लिए। और एक तरफ हम लेके चलते हैं बच्चों यहाँ पर रमेश के लिए। ठीक है, रमेश के लिए, एक तरफ सुरेश के लिए और एक तरफ रमेश के लिए। ठीक है, ओके,
तो ध्यान से देखिएगा बच्चों क्वेश्चन को। अब देखिए सुरेश के लिए बोला, सुरेश एवं रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। तो बताइए दोनों के लिए ऊंचाई का मान तो समान है, यानी हम कहेंगे कि जो दोनों है बच्चों, दोनों के लिए ऊंचाई जो है यानी दिया गया है ऊंचाई जो h का मान रहेगा दोनों के लिए समान, और कितना 15 मीटर रहेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद ये रमेश या का अच्छा जो ऊंचाई, रमेश के लिए भी ऊंचाई बच्चों, रमेश के लिए भी जो ऊंचाई है h का मान ये कितना रहेगा बच्चों 15 मीटर ही रहेगा। समझ रहे हो बात को। अब सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, जो सुरेश है पहाड़ी पर 15 सेकंड में पहुंचता है, यानी कि जो सुरेश है बच्चों ये पहाड़ी पर कितने समय में पहुंचता है, यानी समय दिया गया है बच्चों सुरेश के लिए t का मान कितना बच्चों 15 सेकंड। और स्टार्टिंग में बच्चों रमेश के लिए दिया गया था कि रमेश पहाड़ी पर 19 सेकंड में पहुंचता है, तो रमेश के लिए जो समय दिया गया था बच्चों ये t बराबर कितना दिया 19 सेकंड। ठीक है, दोनों के लिए समय दिया, दोनों के लिए समय दे दिया। ओके, यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन यानी कि द्रव्यमान, यानी कि दोनों का जो द्रव्यमान है बच्चों समान है, यानी m का मान इक्वल है, और ये कितना है 38 kg। ठीक है, 38 kg। इसके लिए भी जो द्रव्यमान आएगा, इसके लिए भी द्रव्यमान बच्चों कितना आ जाएगा, यानी m का मान इसके लिए भी सेम आया कितना 38 kg आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर g का मान इसके लिए भी वही 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसके लिए भी g का मान कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें दोनों की शक्ति ज्ञात करनी है, तो बच्चों शक्ति का जो फॉर्मूला होता है, शक्ति होती है बच्चों P बराबर W बटा क्या होता है T। अब इधर बच्चों हम समझते हैं चूंकि W जो होता है बच्चों mgh के बराबर होगा। W किसके बराबर होगा mgh के, तो अगर हम यहाँ पर P का फॉर्मूला देखें तो क्या बन जाएगा mgh बटा T हो जाएगा। क्या हो गया mgh बटा T। ठीक है, जरा मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ mgh बटा T हो जाएगा। ठीक है, mgh बटा T। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से देखिएगा समझिएगा। अब P बराबर ध्यान से देखिएगा। अब m का मान बच्चों कितना 38 इंटू g का मान 10 इंटू और h का मान कितना गया, h का मान देखिएगा कितना 15 बटा t का जो मान दिया बच्चों समय कितना दे दिया 15। अब 15 से 15 कैंसिल, तो p जो आया इसके लिए यानी कि सुरेश के लिए जो शक्ति आएगा, यानी 38 को 10 से गुणा किया तो 380 वाट, यानी कि 380 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं बच्चों सुरेश के द्वारा वे की गई जो शक्ति होगी वो कितनी होगी 380 वाट होगी। कितनी होगी 380 वाट होगी। इसी प्रकार रमेश जो होगा, रमेश के लिए अगर करें पढ़ तो बच्चों इसके लिए भी शक्ति का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे लिए शक्ति, चूंकि शक्ति P बराबर बच्चों क्या होता है W बटा T होता है। ठीक है, तो P बराबर अब W के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, चूंकि W बराबर क्या होता है mgh होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है mgh। तो बच्चों अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर P बराबर बन जाएगा हमारे पास mgh बटा क्या होगा T। तो P बराबर अब m का मान बच्चों बताओ, m का मान सर यहाँ पर हो जाएगा 38 इंटू g का मान कितना 10 और h का मान कितनी ऊंचाई बच्चों 15 और t का मान बच्चों कितना दे दिया 19। अब 19 से 38 दो बार कट जाएगा, तो p बराबर देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 दाई 300 होगा, यानी 300 वाट। यानी कि देखो रमेश के द्वारा वे की गई शक्ति 380 वाट होगी, जबकि रमेश के द्वारा वे की गई शक्ति जो होगी बच्चों कितनी हो जाएगी 300 वाट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया कि किस प्रकार से दोनों के द्वारा वे की गई शक्ति क्या क्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। एक लिफ्ट है वो 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। ठीक है, यदि लिफ्ट हुआ उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 kg हो तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य एवं लिफ्ट की शक्ति ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आप सवाल को बच्चों। यहाँ पर कहें कि समय सबसे पहले जो दिया गया है हमारे को दिया है, क्या क्या दिया है, सबसे पहले समय हमारे को यहाँ पर दिया गया है, यानी t बराबर 5 मिनट। ठीक है, अब बच्चों याद रखना हमेशा जो समय वो मिनट में नहीं सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, किस में होना चाहिए सेकंड में। तो अब बच्चों इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 5 × 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, यानी कि 300 सेकंड। कितना हो गया 300 सेकंड हो गया। ठीक है, समय 300 सेकंड आ गया। इसके बाद समय दिया गया है, इसके बाद
300 मीटर ऊंचाई, यानी ऊंचाई हमें कितनी दी गई है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई h का मान दिया है 300 मीटर दे दिया, ठीक है। ओके, यदि लिफ्ट हुआ उसमें रखे सामान का द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान भी बच्चों दे दिया गया है, द्रव्यमान यानी कि m का मान दिया, और ये कितना दे दिया, 1000 किलोग्राम दे दिया, और साथ में g का मान भी दिया, कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें कार्य निकालना है, एक तो क्या क्या निकालना है, एक तो कार्य निकालना है यानी w निकालना है, और एक शक्ति निकालनी है, ठीक है। दोनों अलग अलग अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें बच्चों यहाँ पर कि जो कार्य होता है ना, तो कार्य, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे कार्य बराबर, कार्य W बराबर, अब बच्चों यहाँ पर कार्य जो है गुरुत्वीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य हम जानते हैं mgh होता है, ठीक है, क्योंकि th और m दे रखा है यहाँ पर। ओके, तो W बराबर, अब m का मान बच्चों जल्दी से बताइएगा कितना, 1000, ठीक है, इनटू बच्चों g का मान कितना दे दिया, 10, ओके, इनटू h का मान कितना दे दिया, 300, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, अपन हल करेंगे, तो W बराबर, अब देखिए 3 जैसे का जैसा, अब कितना जीरो, 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, W बराबर 3 इंटू, अब 6 जीरो इंटू 10 की घात 6, यानी कि जूल। तो यानी कि ये हमारा किया गया कार्य आ जाएगा कितना, W बराबर, यानी कि जो कार्य किया जाएगा लिफ्ट द्वारा कितना होगा, 3 इंटू 10 की घात 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें शक्ति निकालना है, तो चूंकि शक्ति बराबर, शक्ति को हम P से लिखते हैं, और ये क्या होता है, W बटा T। अब बच्चों बताइए जल्दी से, W कितना आ गया, 3 इंटू 10 की घात 6 आ गया, बटा समय कितना, समय बच्चों 300 सेकेंड, ठीक है, 300 सेकेंड। तो P बराबर, अब इस 10 की घात 6 को बच्चों में तोड़ रहा हूं, तो ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 100 इंटू 10 की घात 4, क्योंकि देखो 100 का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 की घात 2, और साथ में चल रहा है 10 की घात 4, तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 100 के रूप में भी लिख सकते हैं, बटा नीचे चल रहा है 300, तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल, तो P का मान आएगा हमारे पास 10 की घात 4 वाट। तो हमारे पास जो शक्ति आई बच्चों, यानी कि लिफ्ट द्वारा कार्य जो किया गया वो तो आ गया 3 इंटू 10 की घात 6 जूल, और जो उसके द्वारा लिफ्ट की जो शक्ति है वो कितना आएगी, P बराबर 10 की घात 4 वाट आ चुकी है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया किस प्रकार से किया गया कार्य होगा और किस प्रकार इसकी शक्ति ज्ञात करेंगे। अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर, एक घोड़ा है, क्या है, एक घोड़ा है हमारे पास, ठीक है। घोड़ा है जो है ये 60 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ, ठीक है। सुनो वापस से, एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंदी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। कितने समय तक खींचता, 1 मिनट तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य और उसके द्वारा वे शक्ति की हमें गणना करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको बात, ध्यान देखिए। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्या क्या दिया गया है इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे को दिया है यहाँ पर कोण, कोण कितना दिया गया है, यानी कि थीटा बराबर हमारे को दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कितने डिग्री के एंगल पर, ध्यान दो, कितने डिग्री के एंगल पर वो खींच रहा है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि 60 डिग्री के कोण पर वो खींच रहा है, और हमसे दिया कि कितना फोर्स लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, कितनी ताकत से वो खींच रहा है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे को यहाँ पर बल दिया गया है, और बल को F से लिखते हैं, और ये दिया गया है 30 न्यूटन। कितना दिया है, 30 न्यूटन दिया गया है, क्लियर बात। अब ये जो है घोड़ा, ये गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खींचता है, यानी हमें चाल दी गई है, ठीक है। चाल यानी कि v का वैल्यू हमें दिया है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि यहां पर जो वेग है बच्चों, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में जो दे रखा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतना सा बस आपको ध्यान रखना है कि जो चाल है इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं रख करके इसमें रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर 7.2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 72 बटा 10,
इतना कंप्लीट हुआ आपको, यानी यहां से पॉइंट हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 72/10 हो जाएगा इनटू, अब किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1000 मीटर बटा, ध्यान देना बटा बटा, अब यहां पर प्रति का मतलब बटा लगा दिया आपने। अब यहां पर घंटा, अब घंटे में कितना सेकंड होता है बच्चों, आप कहेंगे सर 3600 सेकंड होता है, ठीक है 3600 सेकंड। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, किस प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 72 इंटू 100 बटा 3600, ठीक है 3600 मीटर प्रति सेकंड, ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल और 36 से 72 दो बार कैंसिल, तो दोस्तों हमारे पास आया 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो हमारे पास वेग आया वो कितना गया 2 मीटर प्रति सेकंड आया, ठीक है। अब देखिए यानी कि हमारे पास जो चाल आया है यहाँ पर v का जो मान आया है आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। इतना समझ में आया आपको? आई होप बच्चों आपको समझ में आया और किस प्रकार से हमने इसको जो किलोमीटर प्रति घंटा था इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जो चाल आया कितना गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर हमारे को समय दिया गया है बच्चों, समय, और समय दिया है हमारे को यानी t बराबर कितने मिनट तक, 1 मिनट तक, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट को जो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 1 इंटू 60 सेकेंड, इट मीन्स हमारे पास हो गया 60 सेकंड हो गया, कितना हो गया 60 सेकंड, ठीक है। अब यहां पर हम ये ध्यान दें कि हमारे को विस्थापन नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हमें कार्य निकालना है। तो कार्य का सूत्र हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए कार्य का सूत्र बच्चों हमने पढ़ा था W बराबर F इंटू X, एक तो ये पढ़ा था, एक पढ़ा था W बराबर F S cos थीटा पढ़ा था। अब यहाँ पर एंगल दिया है और cos दिया है, इसका मतलब ये वाला सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पर विस्थापन की जरूरत तो पड़ेगी अपन को, लेकिन विस्थापन नहीं दिया गया है। तो विस्थापन निकालने के लिए बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे कि विस्थापन कैसे निकालें। विस्थापन का मतलब S निकालना, विस्थापन। अब S विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है। अब दूरी का सूत्र बच्चों बचपन से जानते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो अब आपको पता है कि S बराबर होगा चाल कितना गया 2 मीटर प्रति सेकंड इंटू समय कितना है बच्चों, जल्दी बोलिए 60 सेकंड, ठीक है 60 सेकंड है। तो हमारे पास जो S का मान आया वो कितना आ गया 120 मीटर आ चुका है, कितना आ गया 120 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास थीटा है, F है और S है, तो हम कार्य यहाँ पर निकाल लेंगे। तो बच्चों चूंकि हम कह सकते हैं कि घोड़े द्वारा किया गया कार्य, घोड़े द्वारा किया गया कार्य, घोड़े द्वारा किया गया कार्य W बराबर कैसे निकालोगे बताइए जल्दी से, Fs cos थीटा से, Fs cos थीटा से। अब W बराबर F का मान कितना है दोस्तों, F का मान हमारे को दिया है 30 इंटू S का मान हमने 120 निकाला इंटू cos थीटा का मान है 60, कितना है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। तो W बराबर 30 इंटू 120 इंटू cos 60 का मान कितना दिया है 1/2, खुद ने क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब 2 से जो 120 है कितनी बार कट जाएगा 60 बार कट जाएगा, ठीक है। तो जब हम आगे इसको हल करेंगे तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा क्या होगा बच्चों, समझना। अब W बराबर 30 को 60 से गुणा करो तो यानी 3 से 18 यानी 1800 जूल, यानी हमारे पास जो किया घोड़े द्वारा किया गया कार्य जो आएगा कितना आ जाएगा 1800 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें शक्ति निकालनी यानी घोड़े द्वारा वे शक्ति, ठीक है, वे शक्ति। अब घोड़े द्वारा वे शक्ति यानी W बराबर, अब P बराबर, शक्ति को P से लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर W बटा T, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो P बराबर, अब W का मान कितना गया 1800 आ गया, ठीक है, बटा T का वैल्यू कितना है बच्चों, कितने मिनट तक यानी 60 सेकंड तक। तो 0 से 0 और हमारे पास 6 × 18 यानी 30 वाट हमारे पास यहाँ पर शक्ति आएगी, यानी घोड़े द्वारा वे शक्ति कितने होगी 30 वाट, और घोड़े द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1800 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक रेफ्रिजरेटर का मतलब सभी जानते हो फ्रिज जो हमारे घरों में होता है नॉर्मल, ठीक है,
कि औसत शक्ति यानी शक्ति दी गई हमें कितनी 100 वाट। कितना दे दिया? 100 वाट शक्ति हमें दे दिया। तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा, एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा यानी फ्रिज द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिटों में कीजिए। तो जब भी आपसे ऊर्जा यूनिटों में पूछी जाए बच्चों, तो वहां पर एक फॉर्मूला आपको लगाना, याद रखना है, खर्च ऊर्जा, खर्च विद्युत ऊर्जा। ये सूत्र में लिख रहा हूं, याद रखना है, खर्च विद्युत ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है बराबर शक्ति इंटू समय। क्या होता है बच्चों? शक्ति इंटू समय। लेकिन याद रखना बच्चों, जो समय आएगा ये घंटे में लेना है आपको। किसमें लेना है? घंटे में, बटा 1000, बटा क्या हो जाएगा? 1000। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, खर्च विद्युत। अच्छा, ये किसमें आएगा बच्चों? यूनिट में, डायरेक्ट यूनिट में निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खर्च विद्युत ऊर्जा कैसे निकलेगी? शक्ति इंटू समय, किसमें? घंटे में, बटा 1000 यूनिट। ठीक है, ओके। तो आप सूत्र को नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, ओके। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां पर हमें दिया गया है, यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति यानी शक्ति हमें दी गई है बच्चों। ठीक है, शक्ति यानी कि P का मान हमें दिया गया है 100 वाट। कितना दे दिया? 100 वाट दे दिया। एक दिन में अब टाइम दिया, समय दिया बच्चों, समय यानी T दे दिया हमारे को एक दिन। ठीक है, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24 घंटे, यानी टाइम कितना आ गया हमारे पास? 24 घंटे। ठीक है, तो हमें खर्च ऊर्जा निकालनी है। तो यानी हम कहेंगे खर्च ऊर्जा जो आएगी बच्चों, इसको कैसे निकालेंगे? मैंने बताया शक्ति इंटू समय बटा 1000 से निकाल दो। ठीक है, तो हमारे पास शक्ति कितना है बच्चों? 100 वाट इंटू समय कितना है? 24 घंटे बटे 1000। ठीक है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, बराबर तो 24 बटा कितना बच गया? 10। अब 10 का भाग दे दो तो आप कहेंगे सर 2.4 यूनिट। तो हमारा जो यूनिट आएगा, कितना यूनिट आ जाएगा? 2.4 यूनिट। यानी रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च ऊर्जा जो आएगी कितनी आएगी? 2.4 यूनिट वो निकालेगा एक दिन में। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, यानी 30 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसको 2 मीटर ऊपर उठाने में, यानी 2 मीटर ऊपर उठा रहे हैं, में 1 मिनट लगता है। यानी कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसको 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है। ठीक है, तो वे की गई शक्ति की गणना कीजिए। सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल है। यानी कि हम यहाँ पर दिया गया है द्रव्यमान, क्या दिया है बच्चों? द्रव्यमान दिया है। ठीक है, m का मान हमें दे दिया 30 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसको यहाँ पर ऊंचाई दे दी हमारे, कितना मीटर ऊपर उठा रहे हो? सर इसको हम 2 मीटर ऊपर उठा रहे हैं, इसको ऊपर उठाने में कितना समय लगा? सर 1 मिनट लगा। यानी t बराबर कितना गया? 1 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 इंटू 60 सेकंड हो गया। ठीक है, ओके बच्चों। तो यानी 60 सेकंड हमारे पास टाइम आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? शक्ति निकालनी, यानी शक्ति की गणना करनी है सर। P बराबर W निकालना है। कैसे निकालेंगे? यानी सॉरी P निकालना है अपने को। ठीक है, अब चूंकि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है सर? शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बटा T, यानी किया गया कार्य बटा समय। तो हम कहेंगे यहाँ पर P बराबर, अब कार्य के स्थान पर बच्चों, चूंकि यहाँ पर हम कहें, अच्छा यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहाँ पर आपको G का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो G का वैल्यू आप भर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा G का वैल्यू? यहाँ पर G का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतना याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पर हम कहें कि गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा जो शक्ति होगी, यानी कि W होगी W बराबर mgh, यानी कार्य जो होता है गुरुत्वीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? W बराबर mgh होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर W का मान पुट कर दें तो P बराबर mgh बटा कितना हो जाएगा? T। तो जब इसको हल करेंगे हम, तो P बराबर, अब m का मान कितना है सर? 30 है, इंटू G का मान 10 है, G का मान 10 है, और H का मान सर इसको 2 मीटर ऊपर उठा रहे हैं, और कितना समय यानी बटे में T है, यानी कि कितना? 60 सेकंड आ गया। ठीक है, तो P बराबर देखिए, हम कहें 30 से कितनी बार 60? 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, यानी 10 वाट। यानी कि इसको 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है। तो जो वेग की गई शक्ति होगी, वेग की यानी खर्च जो शक्ति होगी कितनी होगी? 10 वाट आ जाएगी। कितने आ जाएगी बच्चों? 10 वाट आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया और किस प्रकार से इसको अपन को हल करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा। 60 वाट का एक बल्ब, 60 वाट का एक बल्ब है, 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है। यानी कि 60 वाट का बल्ब है, यानी कि हमें वाट का मतलब क्या होगा बच्चों, शक्ति। तो यानी हमें शक्ति दी गई है और शक्ति यानी कि P का वैल्यू दिया गया है बच्चों कितना, 60 वाट एक बल्ब। अब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है और 30 दिन तक जलता है, तो इसका मतलब समय कितना गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। समय यानी T कैसे निकालेंगे, देखो 8 घंटे एक दिन में जल रहा है तो 30 दिन में कितना जलेगा, 8 240 घंटे आ जाएगा, ठीक है 240 घंटे आ गया। इसके बाद कितनी विद्युत यूनिट का उपयोग होगा, सिंपल सा है बच्चों, हम जानते हैं खर्च विद्युत ऊर्जा, खर्च विद्युत ऊर्जा। अब खर्च विद्युत ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या है बच्चों, आप जानते हैं शक्ति इंटू समय है ना, शक्ति इंटू समय, समय घंटे में होता है ना, बटे 1000, सिंपल सा सूत्र है। तो बराबर शक्ति कितना है बच्चों, 60 वाट, ठीक है, समय कितना गया 240 बटा कितना 1000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 24 6 को 24 से गुणा करो, 6 चौका 24 की 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 13 14, ठीक है, बटा कितना 10, तो ये हो जाएगा 14.4 यूनिट। यानी कि हमारे पास जो कितनी यूनिट खर्च होगी, तो 14.4 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च हो जाएगी, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना इसमें ज्यादा। हमको दे रखा था शक्ति 60 वाट, समय यानी कि एक दिन में 8 घंटे जलता है, तो 30 दिन में कितना जलेगा 240 घंटे। खर्च विद्युत ऊर्जा निकालने तो शक्ति इंटू समय बटा 1000 करना, शक्ति 60 लिख दिया, समय 240 बटे 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 6 को 24 से गुणा किया तो 144 आ गया, बटा कितना 10 का भाग 144 में देंगे तो 14.4 यूनिट हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा। एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए, एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए जो 200 किलोग्राम द्रव्यमान को, यानी कि हमें द्रव्यमान दिया गया, सबसे पहली बात हमें द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान को किसे लिखते हैं, m से लिखते हैं, और कितना दिया गया 200 किलोग्राम दे दिया, ठीक है। इसके बाद 50 मीटर ऊंचाई तक ले जाता है, यानी ऊंचाई हमारे को दे दी गई, यहाँ पर h का मान दे दिया कितना 50 मीटर दे दिया, ठीक है। समय कितना लगता है उसको ले जाने में, समय यानी t बराबर लगता है बच्चों 10 सेकंड लगता है, ठीक है। तो हमें शक्ति निकालनी है, ठीक है, क्या निकालना है अपन को, शक्ति, यानी कि P का वैल्यू हमें निकालना है, सिंपल सा बात है। तो चूंकि शक्ति बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, शक्ति P बराबर होता है बच्चों W बटा T, ठीक है। अब चूंकि W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर mgh हो जाएगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य mgh होता है, तो यहाँ पर W के स्थान पे mgh पुट कर देंगे, तो P बराबर mgh बटा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको, ओके। अब मान पुट करते तो P बराबर m का मान कितना दे दिया 200 किलोग्राम इनटू g का मान 10 है और h का मान कितना है बच्चों 50 है, बटा कितना 10 सेकंड है, 10 से 10 कैंसिल। अब P बराबर 5 दूनी 10 और 3 जीरो लगा दो पीछे, 1 2 और 3 जीरो, यानी कि इतना वाट, ठीक है। या हम इसको इससे भी बोल सकते हैं 10 की घात 4 वाट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर यहां पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर यहां पर 2 को 5 से गुणा कर दो 10 और पीछे 2 और एक 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, तो ये इतना वाट हो जाएगा। या तो यहीं पर आप आंसर दे दो फिर, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं P बराबर, अब देखो 1 2 3 यानी 3 जीरो का मतलब किलो, तो यानी 10 किलो वाट भी हम इसको बोल सकते हैं, ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं। या तो यहीं पर दे दो या फिर यहाँ पर हम कह देंगे 10 किलोवाट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा। एक घर में 5 युक्तियां प्रतिदिन 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती है, यानी एक दिन में 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती है। यदि इनमें से 2 युक्तियां 200 वाट की हो, यानी कि हमें बात करनी, यहाँ पर हम बात करते हैं पहले शक्ति की, ठीक है, कितना शक्ति दिया गया है, ठीक है, विद्युत शक्ति कितनी है, P बराबर, तो हमें दिया गया है 2 युक्तियां बच्चों 200 वाट की है, ठीक है, प्लस 3 युक्तियां हैं 400 वाट की, यानी कि 3 युक्तियां हैं कितने वाट की है 400 वाट की। हल करते हैं इसको, तो ये हो गया 400 प्लस 4 किया 1200, यानी कि हमारे पास जो शक्ति आया टोटल आ गया 1600 वाट। बात समझ में आया आपको, यानी कि 5 युक्तियां हैं, उनमें से 2 युक्तियां 200 वाट की है और 3 युक्तियां 400 वाट की है। तो हमने देखा 2 को 200 से गुणा तो 400 और 3 को 400 से गुणा तो 1200, टोटल हो गया 1600 वाट, यानी टोटल शक्ति दे रखी आपको 1600 वाट। इनके द्वारा एक दिन में व्यय की गई शक्ति की
ऊर्जा विद्युत यूनिटों में अपन को ज्ञात करनी है। और समय दिया बच्चों अपन को 10 घंटे, यानी कि T बराबर 10 घंटे, यानी एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लिया जा रहा है, तो एक दिन में कितना विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर खर्च विद्युत ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है? खर्च विद्युत ऊर्जा, ठीक है, खर्च विद्युत ऊर्जा। और खर्च विद्युत ऊर्जा कैसे निकालेंगे? सभी को पता है, यूनिट में निकालने के लिए क्या होता है बच्चों? शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय, समय घंटे में होता है, बटा कितना? 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा शक्ति का मान कितना है? 1600 इंटू समय कितना है? 10 बटे 1000, ठीक है। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, हमारे पास है 16 यूनिट, ठीक है। कितना यूनिट आ जाएगा बच्चों? 16 यूनिट, यानी एक दिन में कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? 16 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च